यही है, 4 टेबल और 7 चेयर। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि 12 टेबल प्लस 21 चेयर का मूल्य क्या होगा। अब ये बताओ, यहाँ पे 4 टेबल हैं पर यहाँ पे कितने हैं 12, ये इसका कितना मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, ये भी 3 मल्टीपल है, 7 3 को 21। अगर ये बताओ, अगर मैं इसमें मैं 3 का इंटू कर देता हूँ और इसमें भी मैं 3 का दोनों तरफ इंटू कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 12 टेबल प्लस 21 चेयर बराबर, इधर कर दोगे तो बताओ इसी का तो हमको मूल्य निकालना था। चलो इसके बाद ये जो क्वेश्चन एक और ये दिया हुआ, इसको भी पहले ख़त्म कर देते हैं। जो दिया हुआ है क्या है, 46 इंटू 40 इंटू 65 इंटू 36 इंटू 63, ये नंबर दिया गया है आपसे और यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कितना है 740, दूसरा ऑप्शन है 730, तीसरा ऑप्शन है 384 और चौथा ऑप्शन है 720। आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है, ये नंबर इन चारों में से किससे डिवाइड है, यानी ये नंबर किससे कटने वाला है। समझ रहे हो, आपको गुणा भाग आता होगा, नंबरों को तोड़ना आता हो तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। समझ रहे हो, आप अगर ये सोचो कि हम सबका गुणा करने के बाद एक मतलब चारों को फिर एक एक करके भाग दें, टाइम बहुत लग जाएगा, कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो नंबर आपके पास दिया हुआ है, इसको अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये बताओ, क्या मैं इसको 2 इंटू 23 लिख सकता हूँ क्या? ये बताओ, ये 4 गुणे कितना है 10, ये आपका कितना है 13 गुणे कितना है 5, ये अगर देखोगे तो ये बताओ 9 गुणे कितना है 4, इसको अगर देखोगे तो ये क्या है 9 गुणे कितना है, ये आपका नंबर टूट गया। अगर और तोड़ना चाहो तो और भी तोड़ सकते हो, पर ये परफेक्ट ठीक लग रहा है। अब ये बताओ, ये जो आपका रखा हुआ है, इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या ये 2 इंटू 37 इंटू 10 यही है क्या, 37 दूनी 74 गुणे 740 है ना, ठीक है। इसको अगर आप तोड़ोगे तो आपको पता होना चाहिए 73 अपने आप में प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं टूटने वाला, ठीक है। देखो 720 को अगर तोड़ोगे तो क्या मैं इसको 8 गुणे 9 गुणे क्या लिखूंगा 10, 9 8 72 गुणे 10 720, ठीक है। आपके पास बचा क्या है 384 बचा है, इसको आपको तोड़ना है। देखो इसको हम यहाँ पे तोड़ देते हैं, इसको तोड़ोगे तो पहले आप ये बताओ, मैं इसको 4 से तोड़ देता हूँ, 4 का भाग दूंगा तो 4 हो जाएगा। बताओ 4 का भाग दूंगा तो 4 नहीं 36 और 4 संग 24, 96 आया कि नहीं आया। 96 को तोड़ोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 12 8 96 कर सकते हो, 12 इंटू 8 होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ 12 को भी अगर आपको तोड़ना है तो ये कर सकते हो, इसको 4 गुणे क्या कर सकते हो 3, और ये कितना हो जाएगा 8, होगा कि नहीं होगा। अब जरा मुझे बताना, आपको भाग देना है। अगर पहले देखो ऊपर आपका ये रखा रहेगा और नीचे आपका ये है, ध्यान देना 2 से अगर काटोगे तो 1 2 तो कट जाएगा, 10 को हटाओगे 10 भी हट जाएगा, पर ये 37 बताओ किसी को काट पाएगा क्या। तो पहले क्या हुआ 73 बताओ किसी को काटेगा क्या, ये भी क्या हुआ ये आया। अब ध्यान देना 4 है 3 है 8 है, ये बताओ ये वाला 4 क्या है, ये वाले 4 को खत्म कर देगा, ये वाला 4 जो है क्या है इस वाले 4 को खत्म कर देगा, ये वाला जो 3 है 3 9 को खत्म कर देगा, ये बताओ ये 8 बचेगा, 8 बताओ किसी को काटेगा क्या, 8 को सिर्फ 2 काट सकता है, बाकी नीचे अभी 4 बच जाएगा, और जो नीचे 4 बचेगा अभी उसमें देखोगे, अगर बोलोगे ना तो ये 8 को आप लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये बताओ ये वाला 2 जो है वो वाले 2 को काट देगा, ये वाला 2 जो है ये वाले 10 को काट देगा, काटेगा कि नहीं, ये 2 बच जाएगा, ये किसी को नहीं काट पाएगा, तो ये भी क्या हो गया खत्म। ये बचा 8 9 10, ये बताओ ये 9 तो आपको 9 को काट देगा, 10 जो है 10 को काट देगा,
बचा हमारे पास कितना 8। अब ये 8 है तो बताओ ये जो हमारा 4 है और ये जो हमारा ये 4 दूनी 8 बनेगा, कट जाएगा, मतलब कौन सा नंबर डिवाइड कर पाएगा 720। हाँ 13 5 बचे रह जाएंगे, उनको उठा के घर ले जाएंगे। नीचे नंबर नहीं बचना चाहिए, ऊपर बच जाए कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी जहाँ तक पढ़े हो वहाँ तक कोई क्वेश्चन में बता दो जो ना बन रहा हो शीट का, है किसी का? नहीं है? अभी पूछ सकते हो, आगे बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, पूछोगे, इसलिए अभी पूछ लो, बताओ। और इस बार का संडे का टेस्ट होगा, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि पिछले वाला सारे क्वेश्चन बनाए थे, है ना। हाँ। चलो फिर आगे बढ़े ना, बता दो भाई, नहीं पूछना ना किसी को? चलो भैया मत पूछो फिर। हेडिंग कुछ डाले थे क्या? हाँ 2 अंकों की संख्या पर आधारित बोलो। 120 ठीक है, आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। चलो यहाँ पे समझ लो, चलो इसी को पहले समझ लो। देखो बातें मत करो भाई, देखो जो ये 121 है ये क्या है ना, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप बना सकते हो, समझ रहे हो बात को। जैसे देखो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, विषम संख्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सम संख्या कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने विषम संख्या किया और यहाँ पे सम संख्या। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, गौर से समझना, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नोट बाद में चाहे कर सकते हो। अब ये तो सबको पता है कि विषम संख्या कौन कौन होती है, 3 5 7 9 11। आगे जा सकते हो। अब ये बताओ कि अगर आप 1 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर निकालोगे तो 5 का स्क्वायर निकालोगे तो 25, 7 का स्क्वायर और 9 का 11 का। अब हम क्या करते हैं, हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे कुछ सोचने या समझने की मतलब कोशिश नहीं करते हैं, क्या इसके आगे कुछ हो सकता है क्या। वही चीज़ ये क्वेश्चन में दे दिया है कि जैसे क्या होता है ना कि हम जहाँ पे अपनी सोच को ख़त्म कर देते हैं, एग्जामिनर वहीं से अपनी सोच को क्या करता है, स्टार्ट करता है कि नहीं करता। सम संख्याएं 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, क्या होती हैं, 8 10 और 12 होता है कि नहीं। ये बताओ 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बताओ क्या आएगा 16, यहाँ क्या आएगा 36, यहाँ क्या आएगा 64, यहाँ क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा। हम लोगों ने सिर्फ इतना ही हम ध्यान देते हैं कि इनका स्क्वायर निकालना, ये इसका स्क्वायर होता है, ये इसका स्क्वायर रूट होता है।
अब क्वेश्चन एक देखो, आपको जो 129 121 जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया गया है कि दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनके वर्गों के बीच का अंतर जो है किससे डिवाइड होगा। ये बताओ, अगर मैं दो क्रमागत मतलब अल्टरनेट क्रम में होना चाहिए, ये दोनों क्रम में हैं, इनका वर्ग निकाला ये आया, इनका जो डिफरेंस अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा 8, इनका डिफरेंस करूंगा तो कितना आ जाएगा 16, इनका डिफरेंस करूंगा तो कितना आएगा 24, इनका डिफरेंस करूंगा बताओ कितना आएगा 32, आएगा कि नहीं। ये बताओ कितना आएगा 40। आपको ये क्या बन रहा है 8 का पहाड़ा। मतलब हमेशा नीचे यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हो कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर हमेशा 8 से डिवाइड होता है। समझ रहे बात को। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर 2 से क्या होता है विभाजित होता, और सॉरी 8 से विभाजित होता है। अब एक चीज को और ध्यान दे लेना, अगर ऑप्शन में 8 ना दिया हो तो ये बताओ, अगर कोई भी संख्या 8 से डिवाइड है तो वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। ये चीज को भी ध्यान रख लेना। समझ रहे हो, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में 8 ही दे देगा। तो उसका आंसर आप लोगों को शायद पता चल गया होगा, तो क्या आएगा 8 आएगा। आएगा कि नहीं। अब यही क्वेश्चन को अगर ये सम संख्याओं में अप्लाई करेगा और इसके बाद हम दोनों में फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये बताओ इन दोनों का जब आप अंतर निकालोगे तो कितना आएगा 12, आएगा कि नहीं आएगा 12। इसका बताओ अंतर निकालोगे तो कितना आएगा 20, इसका अंतर निकालोगे तो क्या आएगा 28, इसका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा 36, इसका अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 44। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब ये बताओ, यानी यहां तक कंडीशन दोनों की सेम है। क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर ये आया, ये क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर ये आया। अगर आपसे ये पूछ ले कि क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों के बीच का जो डिफरेंस है वो किससे डिवाइड होगा, तो ये जितने नंबर हैं ये सिर्फ 4 और 2 से डिवाइड होंगे। वो 2, 4, 8 से डिवाइड होता है और ये सिर्फ और सिर्फ 2 और 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, पर अब यहां पे ध्यान देना, थोड़ा सा एक स्टेप और अगर बढ़ेगा एग्जामिनर तो क्या कर सकता है, ये बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना है 8 है, इनके बीच का डिफरेंस 8 है, इनके बीच का डिफरेंस 8 है, और इनके बीच का डिफरेंस 8 है। यहां देख लो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 8, यहां भी कितना है, यहां भी कितना है, देखो ये क्या आ गया सेम आ गया। समझ रहे हो। तो इसके लिए बताओ वो क्या लाइन बनाएगा, क्या क्वेश्चंस बनाएगा। वो ये बोल सकता है कि दो क्रमागत सम संख्याएं या फिर विषम संख्याएं, उनके वर्गों के बीच के अंतर का अंतर, वर्गों के अंतर का क्या है अंतर, क्या होता है या किससे डिवाइड होगा। समझ रहे हो बात को। तो ये दोनों में देखो सेम आ रहा है।
चलो देखो ये हो गया ना, हो गया ना, इतना चीज़ समझ में आई। अब इसमें क्या करेगा ना, हमने सम संख्या अलग किया था, हमने विषम संख्या अलग किया था, क्या कर सकता है, दोनों को कंबाइंड कर सकता है। और जब कंबाइंड कर देगा तो क्या प्राप्त होता है ना कि चीज़ें अपने आप में, ये सब चीज़ें करते रहने से, ये खाली टाइम में देखो ये सब चीज़ें क्या है ना, खाली टाइम में अगर आप स्क्वायर, हम क्या करते हैं सिर्फ स्क्वायर निकालते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते हैं कि क्या आगे कुछ हो सकता है, क्या नहीं करते हैं, समझ रहे हो। यही चीज़ अगर कर लिए होते तो पता होता है ना। देखो अब ये बताओ, यानी सम और विषम दोनों साथ में है, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो एक लिखोगे फिर क्या लिखोगे 3, फिर क्या लिखोगे 4, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8, आएगा 9, ठीक है। बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 3 का, 5 का, 4 का, 5 का 25, 6 का 36, 7 का, 8 का, 9 का। अगर आपको समझ में आया तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का क्या रहा है 9 आ रहा है, 9 आ रहा है ना, हाँ 9। इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का 15, इन दोनों का 17। अब क्या बोल सकते हो इनको, कौन सी संख्या है ये, विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। समझ रहे हो बात को, हाँ। ये आपको क्या है ना, थ्योरी बेस में क्वेश्चन से पूछेगा, वहाँ पे नंबर कोई नहीं लिखेगा, वो यही बोलेगा कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या क्रमागत अगर दिए गए हैं तो कौन सी संख्याएं प्राप्त होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याएं। समझ रहे हो बात को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको नोट डाउन करके लिख सकते हो तो याद हमेशा बना रहेगा। वो पता है कि अभी याद रहेगा, कल परसों पूछेंगे तो भूल जाएगा, है ना। क्योंकि रिवीजन करके आओगे नहीं तो क्या होगा, भूलेगा ही भूलेगा। चलो हो गया ना, ये हो गया ना। चलो अब आ जाते हैं हम 2 अंकों की संख्या पर आधारित, समझ रहे हो जो हम कर रहे थे अभी। जो मैंने पढ़ाया ना, जो मैंने पढ़ाया भूलना नहीं है, अभी क्लास के अंत तक पूछ सकता हूँ, इसी से कुछ भी ध्यान दो। ये बताओ 2 अंकों की अगर संख्या की बात करोगे तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, ख़त्म कहाँ होता है 99, ठीक है। देखो ये तो पता ही होगा कि जितने भी संख्या नंबर बनते हैं, मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को मिलाओगे तभी सारी संख्याएं बनती हैं, चाहे 2 अंक की, 4 अंक की, 10 अंक की, 50 अंक की, कितनी भी हो, ठीक है। 10 को देखो, जैसे क्या होता है ना कि मैंने अगर 10 को लिखा, 10 के अगर अंक आपस में बदल दोगे, सबसे पहली बात ये बताओ, 10 के अंक अगर आपस में बदल दोगे तो ये 0 1 बनेगा। अंक आपस में बदलने का मतलब होता है कि इधर उधर उन दोनों को चेंज कर देना है, समझ रहे हो बात को। तो जितनी भी 2 अंकों की संख्याएं बनती हैं ना, तो वो सभी एक दूसरे के अंक बदले हुए रहते हैं, कोई भी नंबर अगर आप उठाओगे तो हमको देखो 10 को छोड़ दो, 20 को छोड़ सकते हो, 30 को छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर 30 को बदलोगे तो 3 आएगा, 40 को बदलोगे तो 4 आएगा, है कि नहीं।
तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 11 से। ये बताओ 11 के अंक बदलोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 11 ही प्राप्त होगा, होगा कि नहीं? 12 के अंक बदलोगे तो क्या मिलेगा? 13 के अंक बदलोगे तो क्या आएगा? 31। 14 के अंक बदलोगे तो क्या आएगा? 15 के बदलोगे तो क्या आएगा? 51। आपको यही 100 तक बदलना है। क्या करना है? 100 तक बदलना है। बदल पाओगे? बदल पाओगे कि नहीं? बोलते तो है नहीं। अब बताओ 19 के बाद हम क्या लिखें? 19 के बाद क्या लिखें? 21 नहीं लिखेंगे, 22 लिखेंगे, क्योंकि 21 हम लिख चुके हैं। 21 लिख गया है भाई, 21 के बदलोगे तो फिर वो क्या प्राप्त होगा? 12। जो लिख गया है ध्यान देना। इसके बाद बताओ क्या लिखोगे? 23। 23 के क्या आएगा? 32, 24, 42, 25, 52, 26, 62, 27 का क्या हो जाएगा? 72, 28 का 82, 29 का 92। अब इसके बाद बताओ क्या लिखेंगे? 33। 33 का क्या आएगा? 33 आएगा। 34 का बताओ? 43, 35, 35 का 53, ठीक है। 36 का बताओ? 63, 37 का 73, 38 का 83, 39, 93। बताओ इसके बाद 44। 44 का क्या आएगा? 44, 45 का 54, 46 का 64, 47, 74, ठीक है। 48 का 84, 49 का 94। आएगा कि नहीं आएगा? ये 49 हो गया। इसके बाद बताओ 55। 55 का क्या आएगा? 55। 56 का बताओ? 65, ठीक है। 57 का 75, 58 का 85, ठीक है। 59 का 95। इसके बाद 66 क्या आएगा? 67, 76, 68 बताओ? 86, 69, 96, 77, 77 आएगा ना? 78 का बताओ? 87, ठीक है। 79 बताओ? 97। इसके बाद 88, 88 का 88, 89 का 98। क्या कुछ बचा है क्या? 99, 99। देखो आपके पास यहाँ पे सभी संख्याएं लिख गई हैं 2 अंकों की। हो गई कि नहीं हो गई हैं? 10, 20, 30, 40, 50 को छोड़कर। समझ रहे हो ना बात को? अब देखो ये मैंने सिर्फ देखने के लिए नहीं लिखा है कि आप देख लो इसको बस हो गया। इनसे बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन से बनेंगे। समझ रहे हो? ये बताओ सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ ले कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके आपस में स्थान बदल देने पर वही नंबर प्राप्त होता है? कितने हैं? जो 11 के टेबल में आता है। हाँ कितने हैं? 9। समझ रहे हो? तो पहला क्वेश्चन आपका क्या तैयार हुआ? 9 है ना? बोल सकते हो। समझ रहे हो ना? दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अब अभाज्य संख्या सब लोग जानते हो कौन सी है? जानते हो ना? प्राइम नंबर, ठीक है। अब आपको यह बताना है कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो पहले से वो प्राइम हैं और उनके स्थान बदल देने पर वो भी प्राइम प्राप्त होता है। अब जैसे ये बताओ 19 है, 19 प्राइम नंबर है, पर 19 के जब चेंज करोगे तो ये प्राइम नहीं है। तो आपको ऐसे नंबर बताना है कि इधर वाला भी प्राइम नंबर हो और उधर वाला भी प्राइम नंबर हो। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कौन कौन है, मैं ये पूछ रहा हूं कितने हैं। आपको क्वेश्चन यही पूछेगा कितनी संख्याएं हैं, वो ये नहीं पूछेगा कौन कौन है। वहां पे आप काउंट नहीं करने, लिखने नहीं लग जाओगे। आपको याद होना चाहिए कि हाँ इतने होते हैं, क्योंकि एक से लेके 100 तक कितने होते हैं? 2। हाँ सबसे पहला प्राइम नंबर देखोगे तो आपको मिलेगा 13 और
31, दूसरा 17 और 71, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तीसरा आपका मिलेगा 37 और 30, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसके बाद और बताओ कहीं मिल रहा है क्या? बताओ भाई। इसके बाद अगर देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 97 और 79। कट रहा है क्या किसी से? और है क्या कोई? कौन सा? 19, 91 कटता है 13 से। दोनों नंबर नहीं कटना चाहिए। और सोचो कोई दिख रहा हो, अगर कोई दिख रहा है क्या? सोचो यार, देखो। ग्यारह को आप नहीं ले सकते हो क्योंकि 11 11 ही है। 13 31 में बदल गया, दोनों नंबर चेंज हो गए। 35 कटता है 5 से 7 से। और कोई दिख रहा है क्या? बता दो भाई। नहीं दिख रहा ना? यार सामने लिखे हुए हैं फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। 67 76 कटता है। सर 3993। 39 13 से कटता है। इसलिए बोलते हैं टेबल याद कर लो। समझ रहे हो? बताओ। अरे अब कोई नहीं मिलेगा, है ही नहीं। कितने नंबर हैं? 4। समझ रहे हो? ठीक है। अब आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। चलो थोड़ा सा इसको और वो करते हैं। देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, इनको अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख लेना। समझ रहे हो ना? पहला क्वेश्चन क्या है? ये 9 किस लिए लिखा है मैंने? हाँ। और दूसरा? हाँ। कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनको बदलने पर अभाज्य संख्याएं ही प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपके थ्योरी बेस में क्वेश्चन से मिलते हैं, ध्यान दे लेना। नहीं याद करोगे, नहीं वो करोगे तो एग्जाम में जाना 100 तक का लिखते रहना, बदलते रहना, सोचते रहना, कोई मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बाद आगे थोड़ा सा अगला नोट डाल सकते हो कि मान लो कि अगला नोट क्या रहेगा हमारे इसमें, इससे निकालने के लिए लिखो। 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंक आपस में बदल देने पर, के अंक आपस में बदल देने पर उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच का अंतर, उनके बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? हमेशा किससे डिवाइड होता है? अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो इधर अब गौर फरमा लो, देख लो। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, दे रहा है कि नहीं? दे रहा होगा, है ना? देखो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैंने यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखा है, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे जो नंबर लिखा है, मैंने क्या बताया है? ये जो सेम नंबर वाले हैं इनको हटा देना है, जैसे 11, 22, 33 इनको हटा देना है। बाकी अगर आप देखोगे 12 को बदलोगे तो क्या बनेगा? 21 बनेगा। इनका डिफरेंस अगर देखोगे तो 9 आएगा। इसके बाद 13 को बदलोगे 31 आएगा, डिफरेंस आपका 18 आएगा। इसको बदलोगे तो ये आपका डिफरेंस 27 आएगा। इसको बदलोगे तो ये आपका डिफरेंस बताओ कितना आ जाएगा? 36 आएगा। समझ रहे हो? इसका बदलोगे तो ये कितना आ जाएगा? 45 आएगा। इसको बदलोगे तो ये 54 आएगा। इसको बदलोगे तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 63 आएगा। और इसको बदलोगे तो ये 72 आएगा। बताओ यहाँ किसका पहाड़ा बन गया? 9 का। और वहाँ किसका पहाड़ा बना था?
8। समझ रहे हो बात को? ठीक है, मतलब 2 अंकों की अगर कोई संख्या है, उनके स्थान आपस में चेंज कर रहे हो तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा बताओ? अब 9 से डिवाइड होगा। समझ रहे हो? 9 से अगर डिवाइड है, ऑप्शन में अगर 9 नहीं है तो फिर किससे डिवाइड होगा? 3 से। समझ रहे हो ना बात को? कोई भी कहीं की भी संख्या उठा लो, वो हमेशा 9 का टेबल ही प्राप्त करेगी। समझ रहे हो ना? किसी को भी उठा के देख लो, जैसे 86 में 68 माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा? 18 आएगा। 18 9 से कट रहा है, मतलब जितने भी ये नंबर बनेंगे वो सारे 9 से डिवाइड होंगे ही होंगे, 9 का टेबल प्राप्त करेंगे। ठीक है, पहला नोट्स कंप्लीट हुआ। दूसरा नोट करो। ये समझ में आया ना क्या करना है? चलो इसके बाद दूसरा देखो। 2 अंकों की एक बनी संख्या, 2 अंकों की एक बनी संख्या के अंक आपस में बदल देने पर, 2 अंकों की एक बनी संख्या के अंक आपस में बदल देने पर, अंक आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या का योग हमेशा किससे डिवाइड होता है? हमेशा किससे डिवाइड होता है? ध्यान दो। मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया है? डिफरेंस, अंतर वाला मैंने बताया है। अगर आपसे ये पूछ ले कि कोई 2 अंक की संख्या है, उसके स्थान आपस में चेंज करोगे, चेंज करने के बाद जो संख्या बनेगी वो किससे डिवाइड होगी ये बताओ। इनका जब आप आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 33। इसको जोड़ोगे तो 44, इसको जोड़ोगे तो 55, इसको जोड़ोगे तो ये क्या आएगा? और ये 88, ये क्या आएगा? यही आएगा क्या? ये क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये किसका टेबल बन रहा है? 11 का। यानी जोड़ने पर संख्याएं 11 से डिवाइड होती हैं, घटाने पर संख्याएं 9 से डिवाइड होती हैं, तो ये हो जाएगा 11। चलो अब अगला क्वेश्चन एक लिखो, बताओगे, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसी से मैंने दूंगा अभी जस्ट। ठीक है, लिखो। सम तथा विषम संख्याओं के, नहीं, सम तथा विषम क्रमागत संख्याओं के वर्गों के अंतर का अंतर क्या प्राप्त होता है? देखोगे नहीं एक दूसरे का, सिर्फ अपना बनाओगे।
जिसको अगर वहाँ पे समझ में आया होगा तो क्वेश्चन लिखते लिखते ही आंसर बता देगा। आप ही से पूछेंगे ज्योति मैडम, हम ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ आप मैडम हैं। बताए तो 8 होगा ना। क्लास में बैठी हैं, स्टूडेंट हैं आप, हाँ, आंसर आपका गलत है। इसने पूछ रहे पूछते तो बताए तो उसमें तो 8 ही। क्वेश्चन को आप पढ़िए, इसके बाद आंसर दीजिए। बता दो, एग्जाम में भी चले जाना साथ में बताने के लिए, है ना, अच्छा रहेगा। उसकी जगह आप दे देना एग्जाम। खुद का उद्धार होता नहीं है, दूसरे का उद्धार करने लग जा रहे हैं। अब सही है। देखो, क्वेश्चन को गौर से पढ़ोगे तो आंसर आपका ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा क्या बोल रहा है ना। मैंने आपको निकाला था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कौन सी संख्या प्राप्त हुई थी? विषम। और विषम संख्याओं के बीच में अंतर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? 2 आता है। समझ रहे हो ना? तो आंसर उसका क्या रहेगा? 2 रहेगा। चलो, अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ जाते हैं। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपको 2 अंकों की एक संख्या लिखनी हो तो क्या लिखोगे? 10x प्लस वाई, यही लिखोगे, है ना? ठीक है। अब ये बताओ, मैंने ये एक 2 अंकों की एक मैंने यहाँ पे संख्या लिख दिया, इसके स्थान अगर मैं देखो, अभी जो आपने देखा है ना 9 और 11 आपने निकाला है, तो वहाँ से भी आपने निकाल के देख लिया। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे मान लो कि ये बताओ कि मैंने इनके आपस में स्थान क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और जब स्थान चेंज करोगे तो बताओ संख्या आपकी क्या प्राप्त होगी? 10y प्लस एक्स। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी ये आपकी मूल संख्या थी, स्टार्टिंग वाली संख्या थी, और ये क्या है? चेंज हुई संख्या है कि नहीं? पहली बात ये बताओ, अगर इन दोनों का मैं क्या निकालूंगा? डिफरेंस निकालता हूं। इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालता हूं तो आप बोलोगे कि सर ये क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई होगा कि नहीं होगा? और माइनस बताओ कितना हो जाएगा? बताओ माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? बोलोगे माइनस का क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स, होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ, ये आपका क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई माइनस 10y और माइनस एक्स, ब्रैकेट लगा, माइनस बदल जाएगा। ठीक है, 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ क्या हो जाएगा? अब ये बताओ 9 क्या लोगे? x माइनस क्या आएगा? अब ये देख लो, x और y की जगह जो भी वैल्यू रखोगे वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 9 क्या आ गया? बाहर आ गया। आया कि नहीं आया? ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी? ये बताओ, मैंने यहां पे क्या कर दिया? इन दोनों को माइनस किया है, घटाया है। एक बार मैं क्या कर देता हूं? जोड़ देता हूं। जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो बताओ क्या ये 10x प्लस वाई और प्लस क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स। बताओ 10x और 1x कितना बनेगा? और ये कितना बनेगा? 11y। 11 क्या ले लोगे? तो x प्लस क्या आ जाएगा? किससे डिवाइड होगा? 11 से। समझ रहे हो? तो ये भी चीज़ आप याद कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो कि हाँ ये चीज़ यही होता है।
चलो हो गया ना। अब एक बात को ध्यान देना, अगर आपको क्वेश्चन क्या है ना इससे 2 अंकों वाले से आता है तो कोशिश ये करना कि हमेशा उसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर इसको मेथड से बनाओगे तो आपको यहीं से लेके यहीं तक का सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फंस जाओगे, क्योंकि समीकरण बनेंगे, समीकरण में आपको x y का मान निकालना पड़ेगा, तभी आप संख्या बना पाओगे। ऑप्शन से बनाओगे तो आपको जल्दी आसानी होगा। जैसे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या करना है। नंबर सिस्टम कहीं दिख रहा है क्या? हाँ ये हो गया। कहाँ से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है इसके? 106, यानी आप बोल सकते हो 5, 6 का, 7 का, 8 का, 40 40 40, ये 7 का यहाँ पहुँच जाएगा 80 120। देखो ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया। अरे कहाँ से स्टार्ट है? किसको ओपन किए थे? 6 7 8 किसको ओपन किए थे? अच्छा 7 को करना था, 8 को करना था, ठीक है 8 में आ जाएगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। इसका देखो बेसिक भी बता देता हूँ पहले कि क्या मतलब किस तरीके से आप इसको हल करोगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है? 9 है। तो आपके देखो अगर आप देखोगे ना 2 अंकों की एक संख्या है, तो जैसे मान लो कि आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि संख्या हमारी क्या है? 10x + y। इसके अंक बताओ कौन कौन से हैं? x और y, यानी यहाँ पे x + y बराबर कितना दिया है? 9। ठीक है, बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है? 9 है। उस संख्या में क्या जोड़ देते हैं? देखो ये आपकी संख्या है कि नहीं, यानी जब आप 10x + y में कितना ऐड कर देते हो? 27 ऐड कर देते हो, तो इसके स्थान आपस में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। यानी ये क्या बन जाता है? 10y + x। ठीक है, बताओ x इधर लाओगे तो 9x आएगा क्या? 10 इधर लेके आ जाओगे तो माइनस का 9y आएगा, और 27 उधर लेके जाओगे तो माइनस का 27 जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ यहाँ से अगर आप देखोगे तो 9 और यहाँ पे 3, यानी बोलोगे कि x - y कितना आ गया? 3। अब देखो आपको पता है कि x + y बराबर कितना है? 9। x - y कितना है? -3। ये माइनस रहेगा ना, -3। बताओ यहाँ से जब y से y क्या हुआ? ये 2x बराबर कितना आएगा? तो x बराबर कितना? 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब बताओ x का मान 3 आया है, उठा के अगर मैं इसमें रखूंगा तो 3 + y बराबर क्या होगा? तो y कितना आ जाएगा? बताओ यहाँ पे मैं संख्या में रखूंगा तो 10 × 3 + 6 आएगा कि नहीं? संख्या हमारी क्या आएगी? आई कि नहीं? ये क्या है, आप इसको ये बनाने का तरीका है। पर वही चीज़ अगर आप ये बोलोगे ऑप्शन से बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड लगेगा, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन बोलता जा सिर्फ वैसे कर दो। पहला क्या बोल रहा है? 2 अंकों की एक संख्या है, मतलब सभी में 2 अंक है। ठीक है, उनके अंकों का योग क्या है? 9 है। 6 3 कितना हुआ? 9। 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, मतलब यहाँ तक कंडीशन बैठ रही है सभी में। इसके बाद क्या बोल रहा है? उस संख्या में जब 27 जोड़ोगे, बताओ इसमें जब 27 जोड़ोगे तो संख्या बढ़ेगी। अब बढ़ेगी तो अंक उसके बदलेंगे नहीं, इसको जोड़ोगे तो यहाँ भी संख्या बढ़ेगी, यहाँ पे जोड़ोगे तो भी संख्या बढ़ेगी, चाहे आप जोड़ के देख लो। ये बताओ 36 में जब आप 27 जोड़ोगे, 7 6 13, 63 आया। ये 36 के क्या है? बदले हुए अंक
है कि नहीं। बाकी अगर 63 में जोड़ोगे ज़्यादा जाएगा, इसमें जोड़ोगे ज़्यादा जाएगा, इसमें भी जोड़ोगे तो ज़्यादा जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आपको संख्या नहीं प्राप्त होगी, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो, है ना। चलो अगला बनाओगे, बनाओ। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ने के बाद फिर बनाओ क्या हो सकता है। गुना में पावर में 14 नहीं जाती, गुना मतलब जैसे 2 का। मैंने बताया था कि ऑप्शन से बनाओगे तो जल्दी बेटर हो जाएगा। हाँ, चलो देखो भाई, देख लो। पहला ऑप्शन 45 है, दूसरा ऑप्शन 54 है, तीसरा ऑप्शन 36 है और चौथा 72 है। और एक बात को ये भी ध्यान दे लेना कि सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से भी नहीं बनेंगे। अगर वहीं पे ये पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले, ये चीज जैसे यहां पे दिया है ना, क्या दिया है 9, अगर ये ना दे, आपसे यही पूछ ले कि उन अंकों की संख्या का योग क्या होगा, तो ऑप्शन में आपका योग रखा रहेगा, संख्या नहीं रखी रहेगी। अब जैसे 9 रखा है तो 9 तो कई सारे संख्याओं में आएगा, 8 और 1 को जोड़ोगे तो भी 9 आएगा, आएगा कि नहीं। 4 5 को जोड़ोगे तो भी 9 आएगा, 3 6 को जोड़ोगे तो भी 9 आएगा, 7 और 2 को जोड़ोगे तो भी 9 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मूल संख्या पूछ रहा है क्या होगा। अब ये तो पता है कि इकाई अंक कौन होता है, दहाई क्या होता है, पता है कि नहीं पता। देखो मैं इससे स्टार्टिंग करता हूँ, ये इकाई है, ये दहाई है। इकाई का कितना गुना करना है, 14 पंचे, और दहाई का कितना गुना, 4 चौक, माइनस करोगे तो बताओ ये इसके बदले हुए अंक हैं क्या, हो गया। आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, समझ रहे हो। ठीक है, सर को बोलते हैं चश्मा बनवा देते हैं।
चलो हो गया ना। बाकी अगर चेक करना चाहो चेक कर लो, नहीं आएगा आंसर आपका चाहे देख लो। इसका 14 गुना करोगे 14 चौक कितना होगा 56 माइनस 4 पंचे 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा 36। बताओ इसका 6 का 14 गुना 84 और 84 में से क्या माइनस करोगे कितना गुना 4 गुना है ना 4 3 12 कितना आ जाएगा भाई 72। ठीक है यहाँ बताओ इसका जब आप करोगे इकाई का 14 गुना 14 दूनी 28 7 चौको 28 यानी ये कितना आ गया 0। देख लो कोई भी बदले हुए अंक नहीं आया है। ठीक है बताओ जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सेम वैसे वैसे ही करना है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसका दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 1 कम है। बताओ ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, 1 कम है, ये भी 1 कम है, ये भी 1 कम है, ये भी 1 कम है। बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद क्या बोल रहा है अंकों के गुणनफल के 2 गुने में से। अब बताओ अंकों के गुणनफल में से बताओ इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा इन दोनों का और इन दोनों का 2। अंकों के गुणनफल के 2 गुने में से इसका 2 गुना करोगे तो क्या आएगा इसका 2 गुना 112 इसका 2 गुना 2 गुने में से क्या घटाना है 4 घटाओगे तो क्या आएगा 8 यहाँ 4 घटाओगे तो क्या आएगा 56 यहाँ 4 घटाओगे तो क्या आएगा 108 यहाँ 4 घटाओगे तो क्या आएगा। बोल रहा है कि 4 घटाने पर मूल संख्या ही प्राप्त हो जाती है। मतलब ये 56 है तो 56 ही प्राप्त हो गया। समझ रहे हो बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग कितना है 10। बताओ 8 2 10 ये भी नहीं है, 6 3 9 ये भी नहीं है, 4 3 7 4 2 6 1 7 ये भी नहीं है, 5 3 8 2 10 यही है। ठीक है ये बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की एक संख्या है जिसका इकाई अंक क्या है ये है इकाई अंक 2, ये भी इकाई अंक 2 है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 2 खत्म हो गए। बचे हमारे पास कितने 2 इकाई अंक 2 है। यदि बाईं ओर के अंक को बाईं ओर के अंक को इकाई अंक के दाहिनी ओर रख दिया जाए, मतलब ये देखो ये बाईं ओर है कि नहीं है, यानी 2 के 3 5 6, ये 2 के 6 5 3 रख दिया जाए तो सभी अंकों को यथायथ रख दिया जाने पर मूल संख्या से क्या होती है 1206 कम हो जाती है। 1206 क्या हो जाती है, नहीं गलत पढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन। बाईं ओर के अंकों को नहीं गलत पढ़ रहे, रुक जाओ। हाँ यदि बाईं ओर के अंक को इकाई अंक के दाईं ओर रख दिया जाए। अच्छा बाईं ओर के ये वाले अंकों को, ये बात देखो यहाँ पे ये इकाई अंक 2 है, ये बताओ इसको जब उठा के इधर रखोगे तो क्या बनेगा 5 6 2 3, ये क्या बनेगा 5 3 2 6 यही बन रहा है। नहीं यार अभी कुछ कंफ्यूजन में जा रहे हैं। यदि बाईं ओर के अंक को इकाई अंक के बाईं ओर के अंक को इकाई अंक के दाईं ओर रख दिया जाए, बाकी सही है। कौन सा नहीं ये 5 जाएगा, बाईं ओर के अंक को इकाई अंक के दाईं ओर रख दिया जाए। ठीक है सही बन रहा है ना। हाँ ए आर बी आएगा ना। हाँ तो अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ये संख्या प्राप्त हुई। अब इसमें से ये घटाओगे तो घटेगा नहीं, इसमें से ये घटाओगे तो 1200 कितना आएगा 6 आएगा। हाँ
ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना पड़ता है, क्या बोल रहा है। चलो आगे। ये शायद मैं करा चुका था क्या, जब मैंने 11 का नियम पढ़ाया था शायद, अगर याद है कि नहीं याद है। अरे याद है, 10 आया था आंसर। आप लोग को याद नहीं, हमको याद है। y का मान 9 निकाले थे और x का मान 1 आया था। x प्लस y बताना था। अरे भाई याद करो यार, 4x 3 ये एक संख्या है, इसको जब आप 9 8 4 में जोड़ते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, 1 3 y 7 प्राप्त होता है। तो मैंने क्या बताया था, और ये जो संख्या है 11 से क्या हो रही है, डिवाइड है। 11 का नियम पता है, किसको पता है, बाकी लोग नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, याद कहाँ रहेगा। निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ये बताओ, 2 अंकों की एक संख्या उनके अंकों के योगफल की कितनी है, 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो अंकों का योगफल क्या होगा। बताओ भाई। ग्यारह 11 मतलब क्या बता रहे हो, योग। अब बताओ इसको कैसे बनाओगे, ऑप्शन से नहीं बनेगा, आपको आना पड़ेगा मेथड में। क्या आपका मेथड है। अब जरा देखो, अगर आपको देखो ये क्वेश्चन नंबर 176 है, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, क्या याद आ रहा हो, जो मैंने अभी यहाँ पे कराया है, कहाँ गया, कहाँ चला गया भाई, स्टार्टिंग में है ना, कहाँ गया, हाँ अच्छा माइनस वाला हटा दिए थे क्या, नहीं माइनस वाला हटा दिए थे, माइनस वाला हटा दिए थे। चलो रहने देते हैं, वहीं पे बना ही देते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 176 नहीं 76 था, 76 64 62 76 ये है ना। देखो 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या, आप मान लो कि 10x प्लस क्या हो जाएगा, y, ठीक है। अंकों, उसके अंकों के योगफल की कितनी गुनी है, ये बताओ। ये जो संख्या है ना, ये 10x प्लस y जो है ना, इसके अंक क्या हैं, x और y, इसकी ये कितनी गुनी है, तो 3 का इंटू कर देंगे, बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बोलोगे कि बताओ ये 10x प्लस कितना हो जाएगा, y, बराबर बताओ ये 3x प्लस कितना हो जाएगा, 3y। ये इधर आएगा तो बताओ क्या आएगा, 7x। ये इधर आएगा तो क्या आएगा, इक्वल क्या बचेगा, 0, ठीक है। यदि उस संख्या में क्या जोड़ दिया जाता है, 45 जोड़ दिया जाता है, यानी संख्या हमारे पास क्या थी, 10x प्लस y, इसमें जब हम 45 ऐड कर देते हैं तो संख्या के अंक क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये बताओ ये 10x है, यानी जब x इधर आएगा तो क्या होगा, 9x बचेगा, क्या x आएगा तो 9x बचेगा, माइनस का 9y हो जाएगा, बराबर ये माइनस का कितना होगा, 45। तो ये x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा कि नहीं आएगा। अब आपके पास 2 समीकरण दिए हुए हैं, कौन कौन से, 7x माइनस 2y इक्वल क्या है, 0, और क्या है, x माइनस वाई इक्वल -5। ये बताओ इसमें मैं 2 का इंटू कर सकता हूँ क्या, ये कितना बन जाएगा, 10। यहाँ पे अगर देखोगे ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा,
ये दोनों क्या हुआ, ये बताओ कितना बचेगा, 5x बराबर किसके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो x का मान उठा के अगर इसमें आप रखोगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, y बराबर -5 के, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, बताओ कितना हो जाएगा, यानी y का मान कितना आएगा, y का मान 7 आ गया, x का मान कितना आया 2, तो बताओ 10 दूनी 20 और 7 कितना हो जाएगा 27, और 27 के अंकों का योग क्या है 9। ठीक है, ये आप बनाए हो तो ये तरीका लगा है, नहीं ये भी अगर सोचोगे ना थोड़ा सा जो मैंने बताया था, अगर आप क्या है ना थोड़ा सा सोच लेते ना तो इसका भी आंसर आसानी से बना सकते थे। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जैसे 12 को लिखोगे तो 21 बनेगा, याद होना चाहिए ना इतना, 13 को लिखोगे तो क्या बनेगा 31, 14 को लिखोगे तो 41, इसके बाद 15 को लिखोगे तो क्या आएगा 51, इसके बाद अगर देखोगे 16 को लिखोगे तो 61। अब ये बताओ इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 9 का, इनके बीच में डिफरेंस 18 का, यहाँ बताओ 27 का, यहाँ बताओ 45 का, है कि नहीं। अब आपका क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का है 45 का, क्योंकि 45 जोड़ रहे हो, ठीक है 45 आप इसमें जोड़ रहे हो तो इसके अंकों का योग कितना हो रहा है 7 हो रहा है, पर यहाँ पे कंडीशन बैठ नहीं रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंकों के योग की 3 गुनी है संख्या, तो ये बताओ इसके अंक का योग करोगे 7 और 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा 21, पर यहाँ पे कितना है 16। ठीक है, अब ये बताओ वही चीज़ है, देखो पहला 45 का डिफरेंस कहाँ पड़ा है 16 में, दूसरा कहाँ पड़ेगा 27 में, तीसरा कहाँ पड़ेगा 38 में, समझ रहे हो। तो ये बताओ 27 है, 27 के अंक बदलोगे तो क्या आएगा 72, यही हो रहा है ना। अब ये बताओ इसमें अंतर कितने का है 45 का, अब ये बताओ वही तो बोल रहा है इनके अंकों का योग कितना आएगा 9, और 9 का 3 गुना करोगे तो क्या आएगा 27, आएगी कि नहीं आएगी। तो वही आपको बताना था कि अंकों का योग क्या आएगा, आसानी से बना सकते थे। चलो इसके बाद आगे देखोगे, ये बताओ जो मैंने अभी लिखाया था, बताओ भाई, 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या हमेशा बीच का अंतर किससे विभाजित होता है 9 से। ठीक है, उल्टा अंक बदल जा रहे हैं, यहां भी देख लो, क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं आंसर में चले जाओगे, आपके दिमाग में ये आया होगा कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ही पूछ रहा है, वो संख्या 4 होती है, पर यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसमें 18 जोड़ने पर ही प्राप्त होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, 18 जोड़ने पर पहली आपकी आएगी 13, 13 में 18 जोड़ोगे 31 आएगा, और दूसरी सोचो कौन सी आएगी, दूसरी सोच लो कौन सी आएगी। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे जो मैंने लिखा था 79 आएगा क्या, हाँ 2 संख्याएं आएंगी ना भाई। देखो अगर आप देखोगे ना 13 में जब आप 18 जोड़ोगे तो बताओ कितना आपको प्राप्त होगा 31, होगा कि नहीं। इसके बाद 79 में जब आप 18 जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा 97, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, देख लो 2 संख्या प्राप्त हो रही हैं, तो आंसर क्या होगा 2। ठीक है ना। हाँ चलो फिर ये आपका हो गया, इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आगे देखेंगे।